बेटा फ़ोन तो तुम्हारे पास है और कोई ना कोई बॉयफ्रेंड भी है जिससे उस दिन प्यार की पींगें झाड़ रही थी। इतने दिनों के बाद खुली फिजा में आके अच्छा लग रहा होगा ना आज। अल्लाह बख्शे सरबुलंद के आगा जी जिंदा थे तो रोज़ सुबह सुबह वो और मैं यहाँ आके चहलकदमी करते थे। तो कोई बात नहीं, बस बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगी, फिर हम एक साथ यहाँ पे चहलकदमी करेंगे। पता नहीं बच्चे अब मैं अपने पैरों पे खड़ी भी हो सकूंगी या नहीं। कभी तो मुश्किल में डाला हुआ मैंने तुम्हें भी और इस बेचारी को भी। कोई मुश्किल नहीं है बीबी जान, क्या बातें कर रही हैं आप। अब तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं आप। क्या कहा डॉक्टर्स ने? यही कि आमतौर पर इस उम्र में वक्त लगता है। बीबी जान का रिकवरी प्रोसेस तेज़ है और बीपी भी नॉर्मल हो गया, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये सब डॉक्टरों और उनकी दवाइयों की वजह से नहीं है कि तो जरमाला का कमाल है। जरमाला 24 हकीम का घंटे ये कमाल। बच्ची मेरे साथ लगी रहती है। कभी कोई ख़ास किस्म की यखनियाँ पिला रही होती है मुझे कि इससे हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत होंगी, कभी जड़ी बूटियों के तेल मल रही होती है। सच पूछो ना, कि जरमाला ना होती तो शेरबानों के बगैर मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। बीबी जान ऐसी बातें ना किया करें। आपकी खिदमत करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। चले माना मुझे पक्की नहीं बनानी आती, मगर थोड़ा सा खिदमत का मौका बेटे को भी दे दें। शिकायत पर तमाम लवाजमात सेट है। जी खान जी। आपने खुद अपनी निगरानी में सब कुछ चेक किया? जी। जाओ। खैरियत? मेरी बहन ने अपने मंगेतर की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की। लेकिन वो मुझे बहुत खुश लगता है। शाम में उस लड़की के साथ हंसी खुशी बातचीत कर रहा था, जिसकी वजह से बानू ने खुदकुशी की। सौराब लाला, बस कर दें, भाई हैं आप मेरे। कब तक ये किरदार खुशी कर? किरदार खुशी? तुम्हें लगता है मैं किरदार खुशी कर रहा हूं? तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए सरबुलंद। मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात पी गया। अगर कबीले के बुजुर्गों को पता लग गया ना कि बानो की मौत एक्सीडेंट से नहीं, तुम्हारे उस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात के सदमे की। सौराब लाला, सरदार पर इल्जाम तराशी एक बहुत बड़ा जुर्म और गद्दारी समझी जाती है, भूलिएगा मत। पटकी पहनने वाले दिन आपने मुझसे अपनी वफादारी का ऐहद किया था। सरदार माना था आपने मुझे अपना।
और इस वक्त इल्ज़ाम तराशी कर कर आप अपनी हैत के खिलाफ जा रहे हैं। मैं आपसे इस वक्त आपका भाई नहीं, बाहैसियत सरदार मुखातिब हूं। और मैं दोबारा ये कभी हरगिज़ ना सुनूं कि शेरबानो ने खुदकुशी की है, और ना ही मैं अपने और जरमाला के नाम पे कोई तोहमत बर्दाश्त करूंगा। वाह भाई वाह, ऐसे ही समझेगा ये। और जहां तक बात रही शेरबानो की, तमाम तर पहलुओं पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस रात वो गायब हुई, उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। और हवेली से बाहर नहीं, इन्हीं दीवारों के अंदर। और जरूर हम में से कोई इसमें शामिल है। तो इसको कुछ ना कुछ पता है, खाली नहीं बैठा, मतलब ये कुछ कर रहा है। ये क्या बोल रहे हो सरबनन? कहना क्या चाहते हो? यही कि जो चीज़ आसानी से नजरों में आ जाए वो अक्सर झूठ होती है। बाज़ औक़ात हमारी नजरें हमें धोखा दे रही होती हैं या हमें कोई धोखा दे रहा होता है। सोचा नहीं आपने, जो ये निशानात आपके सब सामने आए, दुपट्टा, खून के निशान, कान की बाली, ये शायद इसलिए रखवाए गए हों कि हमारा ध्यान कहीं और जाए। बड़ा तेज है भाई ये। ज़ाफ़रान और तोरसम दो हमारे खुले दुश्मन हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, किले अंदर से टूटते हैं, दरारें अंदर से पड़ती हैं। इसको कुछ पता है। और हमारे दरमियान कोई गद्दार है। मुझे लग रहा है इसे पता है।